गरीब मरेगा दम धमाकों से, भुखमरी से। नेता का बच्चा मेरा कि पकड़ेगा। वो जो मेन इस प्लान के थे वो अभी पकड़ाए नहीं है। क्यों नहीं पकड़ा है जी? एक उसमें मुसलमान नाम होता, पकड़ा जाता। सारा का सारा मुसलमान कौम ही हुए थे टेररिस्ट। 1 मिनट के अंदर आना नहीं जाती। 4 लोग पकड़े गए। पकड़ा क्यों नहीं जाता जी? सबको पकड़ लिया भाई साहब। नए दावे ठोकते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमने सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। सुरक्षा के माहौल की पोल तो संसद भवन ने खोल दी। और दूसरी सुरक्षा की बात, सीमाओं की बात करते हैं तो उसके बारे में एक नाम याद आता है, सीमा हैदर का। सारी सीमाएं पार करके हमारे भारत में आ गई। उसने सीमा सुरक्षा की पोल तो एक अगली सीमा हैदर ने खोल दी। प्रधानमंत्री यहाँ पे आते 45,000 सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनके लिए तो 45,000 सुरक्षाकर्मी है। सांसदों की कोई वैल्यू नहीं है, आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है जो सीधे घुस गए, और वो भी बीजेपी के सांसद के पास पे घुसे हैं। अगर यही काम पलट के हुआ होता किसी कांग्रेसी या किसी समाजवादी के किसी के उस पे होते तो आज सारा का सारा मीडिया जो है, टीवी मीडिया नागिन डांस कर रहा होता। बीजेपी को तड़ी पार कर करके गृह मंत्री की कुर्सी छीनी हो, उनसे और क्या उम्मीद करोगे सुरक्षा की? जो चोर होता है वो उतनी बढ़िया कैद थोड़ी बनाता है। उसको डर होता है ना कि कहीं मैं फिर किस दिन फंस गया, फिर क्या होगा मेरा। इन्होंने नहीं बंद करा, इन्होंने भी नहीं बंद करा, लेकिन मैंने अपने आप को बोल दिया, मैंने अपना फैसला आपको बता दिया, बीइंग जनता। अब मैं वोट दूंगा तो बैलेट पे दूंगा। मैं वोट भी दूं, लाइन में भी लगूं, गर्मी का महीना होगा, पसीना था, मैं चोर आऊंगा, उसके बाद मैं वोट भी दूंगा, और उसके बाद मेरे वोट के साथ भी फ्रॉड होगा। ये कोई बात? जुमले हैं, टोटल जुमले हैं। काला धन वापस लाएंगे, जुमला निकला। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जुमला निकला। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, सबसे पहला स्मार्ट सिटी का नाम उनका दिया गया था। आज भी वाराणसी की हालत जाके देखो क्या बुरी हालत है। सीजन आया तो लहसन का रेट देख लो, लहसन का रेट लो। अब वो निर्मला ताई कहेगी हम तो प्याज लहसन ही नहीं खाते, फिर क्या बात हो गई यार? तुम नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। और जिस तरह से सांसद में अटैक हो रहे हैं तो लग रहा है कि जनता क्या हो सकती है, जनता का क्या होगा जब जिस तरह से सांसद में अटैक होते हैं। जनता क्या होगा जी? क्या होगा जी? 19 वाला पुलवामा तो भूले नहीं। जिस दिन हमारे यहाँ हो रहा था उस दिन हमारे देश का कश्मीर के अंदर घुस करके तो हमने कर्नल रैंक के 3 और आईपीएस रैंक के 2 अधिकारी मार दिए। क्या होगा? क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा। गरीब मरेगा दम धमाकों से, भुखमरी से। नेता का बच्चा मेरा कि पकड़ेगा। वो जो मेन इस प्लान के थे वो अभी पकड़ाए नहीं है। क्यों नहीं पकड़ा है जी? एक उसमें मुसलमान नाम होता, पकड़ा जाता। सारा का सारा मुसलमान कौम ही हुए थे टेररिस्ट। 1 मिनट के अंदर आना नहीं जाती। 4 लोग पकड़े गए। पकड़ा क्यों नहीं जाता जी? सबको पकड़ लिया भाई साहब। तो क्या लग रहा है कि जनता सेफ है या जनता के साथ भी ऐसा हो सकता है? जनता सेफ है। देश की संसद में अगर ये हाल है जहाँ, लेकिन खैर फर्क क्या पड़ना है? जिन्होंने खुद तड़ी पार कर करके गृह मंत्री की कुर्सी छीनी हो, उनसे और क्या उम्मीद करोगे सुरक्षा की? जो चोर होता है वो उतनी बढ़िया कैद थोड़ी बनाता है। उसको डर होता है ना कि कहीं मैं फिर किस दिन फंस गया, फिर क्या होगा मेरा। तो क्या लग रहा है सर आपको कि 22 साल बाद फिर से एक अटैक होता है जो 2001 से रिपीट हुआ? बिल्कुल सुरक्षा में चूक है, सीधी सीधी बात है। हर हालत में सुरक्षा में चूक है। जितना ये दावे ठोकते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमने सुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। सुरक्षा के माहौल की पोल तो संसद भवन ने खोल दी। और दूसरी सुरक्षा की बात, सीमाओं की बात करते हैं तो उसके बारे में एक नाम याद आता है, सीमा हैदर का। सारी सीमाएं पार करके हमारे भारत में आ गई। उसने सीमा सुरक्षा की पोल तो एक अगली सीमा हैदर ने खोल दी। बताइए कैसे सुरक्षित है? कैसे कह सकते हैं देश सुरक्षित हाथों में? सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है सर आज से। बढ़ाते रहो आप, कितनी भी सुरक्षा बढ़ाते रहो, लेकिन अगर वो सुरक्षा कामयाब नहीं है तो कितनी भी सुरक्षा बढ़ाने का फायदा क्या है? ये बताइए आप। मैं यहाँ 50,000 बंदे खड़े कर देता हूँ और उसके बावजूद भी अगर कल्प्रेट है वो अंदर घुस जाता है, तो क्या फायदा उसका? ऐसी सुरक्षा का क्या फायदा? सुरक्षा तो 2 लोग भी कर लेते हैं अगर वो मुस्तैद होकर सुरक्षा करते हैं तो। जरूरी नहीं है कि 2000 ही लोग सुरक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पे आते 45,000 सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनके लिए तो 45,000 सुरक्षाकर्मी है। सांसदों की कोई वैल्यू नहीं है, आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है जो सीधे घुस गए, और वो भी बीजेपी के सांसद के पास पे घुसे। अगर यही काम पलट के हुआ होता किसी कांग्रेसी या किसी समाजवादी के किसी के उस पे होते तो आज सारा का सारा मीडिया जो है, टीवी मीडिया नागिन डांस कर रहा होता। बीजेपी की सरकार में होता 22 साल पहले भी, 2001 में जब बीजेपी थी, और अभी भी ये चीज हुआ। हाँ, अक्षरधाम हमला, संसद में हमला जो आज से 22 साल पहले भी हुआ था वो, और कंधार हाईजैक, उसके बाद महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सही का जो वो अपहरण हुआ था वो, उसके कारगिल, सारे के सारे जितने आप इनके डेट मिलाओगे ना, मैच करोगे, सब इलेक्शन से 2-4 महीने पहले की होती हैं। ये हर तरह से हर बार यही कहानी होती है। कोई ना कोई ऐसा, पुलवामा 2019 4 महीने पहले की बात थी, बिल्कुल सही बात है। हर जगह यही इनके, जब देखो तभी बीजेपी नजर आती है इसमें। तभी क्यों ऐसे हमले होते हैं? पठानकोट हमला, उड़ी हमला, सारे के सारे बीजेपी के राज में। उसके बाद फिर ये दिखाते हैं कि हाँ जी देखो हम ऐसा कर रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं, अगर संसद वालों ने ऐसा करा था तो हम तुम्हारे करवा के
अब क्या पता क्या मिली भगत है इनकी लोगों की, क्या ऐसी कहानी है भाई कि हर बार हमला इन्हीं के शासनकाल में होता है और उसके बाद फिर ये उसी बात से मुद्दा बना के चुनाव में उसको खड़े होते हैं। पुलवामा हमला के टाइम पे वोट लिए ही थे, अभी आपने पीछे वीडियो देखी आप होगी। हमला देख रहे हैं और कामयाबी नहीं देख रहे हैं सर। क्या कामयाबी देखूं बताइए? मेरे हिसाब से तो कामयाबी सरकार की सिर्फ एक ये है कि उसके जितने भी उनके सरकार के नुमाइंदे हैं सबको खुल के गालियाँ देने की छूट मिली हुई है, सबको खुल के लोगों को डायरेक्ट करने की छूट मिल गई है कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। उनके सांसद आगे, उनके जो विधायक आगे लोगों को धमका रहे हैं, मुर्गा नहीं खाओगे, मीट नहीं खाओगे, यहाँ ठेले नहीं लगेंगे, या खाने की रेडियाँ नहीं लगेंगी। क्या भैया ये कामयाबी देखें। जनता जो चुनी है, 3 राज्य में जनता चुनी है। 3 राज्यों में जनता ने नहीं चुना, ईवीएम ने चुना है सर, साफ बात है, बिल्कुल क्लियर। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, ईवीएम मैया की कृपा है ये, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था किसी भी किस्म से। ये ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे ये लोग। और उसके बाद जो आए हैं तीनों में, अभी पहले भी मैंने इस बात के आंकड़े दिए थे, तीनों राज्यों के चुनाव की डेट मिला लो और उनकी जो पोलिंग की काउंटिंग की डेट है, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का गैप आया और ये जीत गए। जहाँ चौथा राज्य था तेलंगाना, वहाँ पे इनका 3 दिन का गैप था, सिर्फ 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ और 3 दिसंबर को काउंटिंग हो गई। सर कांग्रेस ही ईवीएम लाई थी और ईवीएम का रोना ही कांग्रेस के लोग रो रहे हैं। सर कोई भी कोई चीज़ लाए तो क्या वो खराब नहीं हो सकती? अगर कांग्रेस ले आई तो क्या आप दावा ठोक के कह सकते हो कि ये चीज़ कभी खराब नहीं होगी? मैंने आज ये मोबाइल लिया, कंपनी ने बोला आपका मोबाइल बहुत बढ़िया है जी, ये कभी खराब नहीं होगा। क्या कभी खराब नहीं होता? क्या इसकी स्क्रीन नहीं टूटती? हर चीज़ खराब होती है, हर चीज़ का टाइम पीरियड आता है। कांग्रेस अगर ईवीएम लाई थी और आज अगर ईवीएम में खराबी है और बीजेपी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना दम है बीजेपी में कि हाँ जी हम बिना इसके भी जीत सकते हैं, करा लो भाई बैलेट पेपर से चुनाव, परेशानी क्या है? उसके अगेंस्ट ही एक लोग हमेशा तर्क देते हैं कि नहीं जी ईवीएम के बैलेट पेपर के काउंटिंग में टाइम लगता है, रिजल्ट आने में देर लगती है। अरे जब तुम 14 फरवरी को इलेक्शन करा के और 10 मार्च को काउंटिंग कर रहे हो तो भी तो 24 दिन का टाइम लग गया, तब क्या दिक्कत है? 450 रुपये सिलेंडर दिया जाएगा राजस्थान में। सिर्फ एक राजस्थान वालों से क्या खासियत है भाई? बाकी राज्यों में क्या परेशानी है? बाकी राज्य क्या और बीजेपी शासित नहीं है? इससे इन्होंने दिया कि हम 450 का सिलेंडर राजस्थान में देंगे। बाकी जहां ऑलरेडी इनकी सरकार थी वहां क्यों नहीं दे रहे? उन लोगों से क्या दिक्कत? गुजरात में क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे? वहां क्या दिक्कत थी इनको? तो 2024 में क्या लग रहा है? क्या यूपी में इलेक्शन होने से पहले, पिछले साल 22 से पहले होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री देने का वादा करा गया था। होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, एक भी सिलेंडर अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। जुमले हैं, टोटल जुमले हैं। काला धन वापस लाएंगे, जुमला निकला। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जुमला निकला। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, सबसे पहला स्मार्ट सिटी का नाम उनका दिया गया था। आज भी वाराणसी की हालत जाके देखो क्या बुरी हालत है। कुछ नहीं फर्क है वाराणसी में। पिछले 2 महीने पहले भी मैं हो गया हूँ वाराणसी में, हालत खराब हुई पड़ी है स्मार्ट सिटी के नाम पे। 2024 में जनता तो बोल रही 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, 2029 में योगी जी आएंगे। जनता कौन सी बोलती है? वो जो बीजेपी के सपोर्टर है। बाकी जनता क्यों नहीं बोलती? अगर जनता की बात करी जाए तो चारों राज्यों में चुनाव का वोटिंग देख लो, परसेंटेज देख लो। उधर उनको मिले 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को, बीजेपी को मिल रहे 4 करोड़ 81 लाख। 9 लाख वोट बीजेपी से फालतू ही मिले, कांग्रेस को फालतू ही मिले। लेकिन फिर हेरा फेरियां काउंटिंग है सर आपको क्या चीज़? क्या 2024 में किसको ला रहे हैं? 24 में देखो जी, मैं तो वोट तब दूंगा अब इस देश के अंदर जब बैलेट पेपर में चुनाव होगा जी। मेरा वोट बैलेट पर, मेरा वोट बैलेट पर है, ईवीएम पे नहीं है। और 2014 से पहले जो कांग्रेस जीतती हुई आई तो उस टाइम में बैलेट का रोना नहीं था। उससे पहले रोना था ना, विपक्ष में यही बीजेपी थी तब भी इनका रोना था जी। 2008 में अपना अडवाणी जी ने केस डाल रखा था। तो कांग्रेस सत्ता में थी तो बंद होना चाहिए था। तो उन्होंने नहीं बंद करा, इन्होंने भी नहीं बंद करा, लेकिन मैंने अपने आप को बोल दिया, मैंने अपना फैसला आपको बता दिया बीइंग का जनता। अब मैं वोट दूंगा तो बैलेट पे दूंगा। मैं वोट भी दूं, लाइन में भी लगूं, गर्मी का महीना होगा, पसीना था मैं चोर आऊंगा, उसके बाद मैं वोट भी दूंगा और उसके बाद मेरे वोट के साथ भी फ्रॉड होगा। ये कोई बात होती है क्या? बेवकूफ ऐसे बोले मैं वोट ही ना दूं ना। मैं वोट दूंगा तो बैलेट पेपर में दूंगा। आप बैलेट से चुनाव करा, मैं वोट दूंगा। जनता तो खुश है भाई साहब, जो खुश है इस देश में, जो खुश है वो खुश है। मैं खुश नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। महंगाई कम हो रही, बेरोजगारी कम की जाएगी। महंगाई कम हो रही है, सरकार आएगी। महंगाई कम हो रही है। 40 रुपए का सरसों का तेल होता था, ठीक है जी। आज की तारीख में ना बिना ब्रांड का भी लोग है ना तो 120 रुपए लीटर है।
170 की बोतल है, 170 रुपए की बोतल है। वहाँ उनकी जो ब्रांडेड जो है फॉर्च्यूनर, ये दालें सारी जो है 120 रुपए से ऊपर है, सारी दालें 120। महंगाई की बात करें तो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ना, इन्होंने 100 वैन चलाई थी। अगर महंगाई नहीं थी, पिछले महीने इन्होंने अपनी 100 वैन लॉन्च करी थी, जिसमें आटा 27.5 रुपए किलो दिया जा रहा था, चने की दाल 50 रुपए किलो दी जा रही थी, और जो है सरसों का तेल 70 रुपए लीटर दिया जा रहा था। 3 चीजें इन्होंने बांटनी शुरू कर दी अपनी महंगाई वैन चला के, कि हम महंगाई से निजात दिलाएंगे। अगर महंगाई नहीं थी तो इन्हें ऐसे ये वैनें चलाने की क्या जरूरत थी? क्यों लगा? लहसन का रेट, अब लहसन का सीजन आया तो लहसन का रेट देख लो, लहसन का रेट लो। अब वो निर्मला ताई कहेगी हम तो प्याज लहसन ही नहीं खाते, फिर क्या बात हो गई यार? तुम नहीं खाते ना खाओ यार।